नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 24 एक्सप्रेस। बॉलीवुड एक्ट्रेस कनक यादव इन दिनों काफी छाई हुई हैं। अभी हाल ही में उनकी एक फिल्म प्यार तो होना ही था रिलीज हुई, जिसको दर्शकों ने काफी पसंद किया है। इसके अलावा इसी फिल्म का एक गाना जो लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ है, जिसमें कनक काफी बोल्ड अंदाज में नजर आ रही हैं। फिल्म भोजपुरी जरूर है, लेकिन हर जगह पर इस फिल्म को अच्छी रेटिंग्स मिल रही हैं। बता दें कि कनक यादव भोजपुरी फिल्मों में काफी नाम कमा चुकी हैं। इसके अलावा टीवी सीरियल से लेकर बॉलीवुड की नई फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। लग रहा है आपको मुझ पर कितना भरोसा है, मुझे कितना प्रोत्साहन दिया। मैं फेलियर हूं भैया। यादव आज किसी की पहचान की मोहताज नहीं है। वो भोजपुरी और हिंदी सिनेमा व हिंदी सीरियल की क्वीन बन रही हैं। कनक के अंदर अभिनय कूट कूट कर भरा हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि कनक आज जिस भी मुकाम पर है, वो अपनी मेहनत और अपनी एक्टिंग के दम पर है। कनक के अभिनय की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। एक एक्टर और एक्ट्रेस के अंदर अभिनय के साथ साथ एक्सप्रेशंस भी होना बहुत जरूरी है, और इनके अंदर दोनों ही चीजें कूट कूट कर भरी हैं। कनक अपनी अदाओं से लोगों को दीवाना बना रही हैं। इन्होंने अपनी फिल्म करियर की शुरुआत हिंदी सीरियल से की थी। फिर इन्होंने कई सारे हिंदी सीरियल व भोजपुरी फिल्में की, जो दर्शकों का मनोरंजन करने में कामयाब रही। हाल ही में इनकी फिल्म प्यार तो होना ही था सिनेमा घर में रिलीज हुई। सिनेमा घर में दर्शकों द्वारा कनक यादव के अभिनय की खूब सराहना हुई और दर्शकों ने उनकी एंट्री पर जमकर तालियां बजाई। बता दें कि कनक कई बड़े प्रोजेक्ट कर रही हैं, लेकिन कोरोना ने फिल्म इंडस्ट्री का हाल बुरा किया हुआ है। सभी शूटिंग्स बंद हैं। कनक जल्द ही कुछ वेब सीरीज बॉलीवुड व भोजपुरी फिल्मों में नजर आने वाली हैं। कनक यादव से हमारे मैनेजिंग एडिटर मनीष कुमार अंकुर ने बात की। आप भी देखें कि कनक ने उनसे क्या कहा। नमस्कार, मैं मनीष कुमार खबर 24 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त मेरे साथ बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री कनक यादव हैं और बॉलीवुड में काफ़ी फिल्में भी की हैं। सबसे बड़ी बात यह कि अभी इनकी हालिया रिलीज़ हुई है एक फ़िल्म प्यार तो होना ही था, जिसमें कनक यादव ने काफ़ी अच्छा रोल किया है। भोजपुरी फिल्म थी, लेकिन भोजपुरी के साथ साथ वो पूरे यूपी में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, इसके अलावा बिहार में अच्छा काम किया है और अभी भी काफ़ी अच्छी चल रही है। तो सबसे पहले कनक, आपका स्वागत है खबर 24 एक्सप्रेस में। खबर 24 एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि मेरा इंट्रोडक्शन मनीष जी ने करा ही दिया है, कनक यादव हूँ और आज मैं आप लोगों से बात करने आई हूँ खबर 24 के माध्यम से, और आपके जो सवाल हैं वो मनीष जी पूछेंगे। खैर कनक, हम समय समय पे मिलते रहते हैं और अच्छा लगता है आपसे बात करना, इंटरव्यू लेना आपका। कनक, अभी जो आपके नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, क्योंकि देखिए जनता है, जानती है सब, आप सोशल मीडिया में काफ़ी फेमस हैं, सोशल मीडिया में अपने काफ़ी पोस्ट डालती रहती हैं, काफ़ी गाने डाल रही हैं। खैर अभी हम सीधी बात करते हैं, अभी लॉकडाउन है, तो इसको कैसे, समय को कैसे व्यतीत करिए आप? जी, सबसे पहले तो मैं दर्शकों को अपना चेहरा दिखा दूं, और जैसे आप देख रहे हैं हमने एक उचित दूरी बनाए रखी है और मास्क भी पहन रखा था, बट वी आर टोटली सेफ, इसलिए मैंने मास्क अभी उतारा है ताकि मैं आप लोगों से बता सकूं। जैसे कि आपने जो क्वेश्चन पूछा कि मैं पोस्ट डालती रहती हूँ और जो अभी पैंडेमिक का जो सिचुएशन है इसको हम कैसे डील कर रहे हैं या क्या हो रहा है हमारी लाइफ में, जो आप लोग जानना चाहते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं ये बोलूँगी कि ये जो कोरोना का टाइम है, आप इसको सीरियसली लें। और हम लोग जब भी कहीं बाहर जाते हैं या कोई भी काम करते हैं तो हम प्रॉपर प्रिकॉशन लेते हैं। ऐसा नहीं है कि विदाउट प्रिकॉशन हम कहीं पे भी जाते हैं या भी कोई भी काम करते हैं। जैसे आप खुद भी देख रहे हैं, आपने मास्क पहन रखा है, बट वी आर इन प्रॉपर प्रिकॉशंस और बहुत दूरी है, यहाँ आसपास कोई भी नहीं है, तो इस तरीके से हम कर रहे हैं। और दूसरा क्या है कि आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि इस समय पर आप जितना धैर्य बना के रखेंगे, जितना आप आपके अंदर कि आप ये सोचेंगे नहीं आपको जल्दी ठीक होना है, और जो भी गाइडलाइंस बताई गई हैं, वेदर इज़ लाइक आपको मास्क पहनना है या आपको सैनिटाइज़ करना है। एक चीज़ मैं ज़रूर करूँगी कि सैनिटाइज़र का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना बच्चों पर या बड़ों पर
नहीं करना चाहिए। उसके अलावा आपको दूसरा रास्ता क्या है, बार बार हाथ धोना, अपने आप को स्वच्छ रखना, वो ज़रूर करिए, क्योंकि सैनिटाइज़र में बहुत हार्ड जो केमिकल्स होते हैं। और नहीं, मास्क लगाना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, वही मास्क मैं लगा के तो अक्सर रहिएगा, क्योंकि बिल्कुल, कोरोना बिल्कुल। से अगर जीतना है जी, तो जी। ये मास्क जो है ये जी। कोरोना से जिता तो यही मैं बोल रही थी कि मास्क तो लगाना ही है, और जैसे हमने एक उचित दूरी बना रखी है वैसे ही आपको उचित दूरी भी बना के रखनी है, और हाथों को साफ रखना है। घर जो भी आप घर से बाहर जाते हैं तो बाहर के जूते चप्पल सब बाहर ही रखिए, और आते ही अपने हाथ वक्त साफ करके अपनी, या तो आप अच्छा हो तो आप नहा लें, और अपने आप को जितना आप सिक्योर रखेंगे तो बहुत जल्दी ये सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी। बट अगर आप सरकार की बात नहीं मानेंगे तो जैसा आप सिचुएशन देख रहे हैं वो और क्रिटिकल हो जाएगी। जी खैर कनक, ये तो खैर आपने अच्छी बात बताई है, लेकिन मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। देखिए, फिल्म इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री पूरी टोटल डिपेंड है, अगर पब्लिक उसको देखने जाती है, जी। सिनेमा बंद हैं, है ना, जी। थिएटर्स बंद हैं, इसके अलावा शूटिंग रुकी हुई है पूरी तरह से। जब तक शूटिंग नहीं चालू होगी तब तक आप लोगों को भी काम शायद नहीं होगा, ठीक है ना, पूरी तरह से शूटिंग रुकी हुई है, आप ही जी। अपने घर पे आई हुई हैं। जी। तो इस, क्योंकि ये मेरे हिसाब से हर किसी के लिए क्रिटिकल कंडीशन है, तो आप लोगों के ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है इससे? देखिए, जैसे कि आपने बोला कि हर किसी की एक क्रिटिकल सिचुएशन है, वो चाहे कोई भी इंसान हो, बिजनेसमैन हो या नौकरी करने वाला इंसान हो या हम लोग आर्टिस्ट हो। हमारा टोटल जो वर्क होता है वो आउटडोर होता है, जैसा आप जानते हैं। हम शूटिंग करते हैं, शूटिंग करने के बाद फिल्म का एडिटिंग प्रोसेस सब कुछ होता है, उसके बाद आप लोग उसको देख पाते हैं। अब जब शूटिंग बंद हो गई तो हज़ारों लाखों लोगों का जो हमारा काम बंद हो जाता है। एक नौकरी में कुछ लोग काम करते हैं, बट एक जब फिल्म की शूटिंग होती है उसमें हज़ारों लोग एक यूनिट में होते हैं, उनका घर इससे चलता है, तो वो कहीं ज़्यादा आपसे प्रॉब्लम में है, क्योंकि लाइट मैन से लेकर स्पॉट बॉय से लेकर मेकअप मैन से लेकर और टेक्नीशियन से लेकर सब परेशान हो जाते हैं। और खैर हम तो कलाकार हैं, हमारा तो रोज़ी रोटी यही है। जब काम करते हैं तो काम का ही हमें पैसा आता है, बिना काम के तो आपको कोई पैसा देगा ही नहीं। तो हमारी कहते हैं ना कि अब जॉब समझ लीजिए, कुछ समझ लीजिए, हमारी तो रोज़ी रोटी यही है। बट यही कहूँगी कि कितना भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो, हम लोग भी बहुत फेस करते हैं इस चीज़ को। घर पे हैं, सोचते हैं कि नहीं यार कब काम स्टार्ट होगा, कैसे स्टार्ट होगा। फिर जैसा आपने पूछा कि इस टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करते, जब मन में इतना, आपके दिमाग में इतना टेंशन होता है, जहन में इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं। तो जैसा आप देखते हैं, और पहले ही आपने इंट्रोड्यूस करा दिया है कि मैं बहुत सारे पोस्ट करती रहती हूँ कुछ ना कुछ, तो जो समय मैं आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाती हूँ वो अब मैं आप लोगों से इंटरेक्ट करने पे लगा रही हूँ। वो चाहे मेरा इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक पेज हो, चाहे ट्विटर हो, या फिर आपका क्या कहते हैं कोई भी सोशल मीडिया का माध्यम हो, आपके ज़रिए मैं आप लोगों से इंटरेक्ट करती हूँ, बातें करती हूँ, आप लोग जो पूछते हैं वो करती हूँ, पढ़ाई करती हूँ, कुछ स्टोरीज़ पढ़ना या जो फिल्में देखना जो हम लोग नहीं देख पाते हैं, जब हम शूट करते हैं हमें उतना टाइम नहीं मिल पाता, वो करना, अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताना, उनके साथ वो सारे गेम्स खेलना जो कि सब भूल चुके हैं। और मैं ज़रूर आपके माध्यम से, अच्छा हुआ ये आपने सवाल किया कि मैं कैसे ये कठिनाई भरे समय को बिताती हूँ, तो मैं ज़रूर बताऊँगी। जैसे हमारे जो खेल क्या होते थे घर में, जो हम खेलते थे, लूडो हो गया, शतरंज हो गया, या डमशराज हो गए, या कैरम हो गया या फिर आपका अंताक्षरी हो गए। बच्चों के साथ जो बहुत सारे गेम्स हम लोग घर में बना लेते थे, 16 पर्ची डब, चोर राजा वजीर। अब इतना मज़ा आता है ना परिवार के साथ वो बैठ कर खेलने में, एक अपनापन, एक अलग लगाव आ जाता है। नो डाउट ये पहले भी सिचुएशन आ चुकी है 2020 में, बट इस समय थोड़ा ये क्रिटिकल है, तो आपको ये समझना पड़ेगा और मानना पड़ेगा कि नहीं ये सिचुएशन है, हमें इसके साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना को सिर्फ हम ही खत्म कर सकते हैं, कोई और खत्म नहीं करेगा। सरकार तो अपने स्तर पे कर ही रही है, लेकिन हम लोगों को मास्क लगाकर अपनी सुरक्षा के हिसाब से कोरोना को खत्म। खैर कनक, एक और जो सवाल है कि आप भोजपुरी में काफ़ी अच्छा कर रही हैं, और लोग आपको भोजपुरी में, मतलब बिहार वगैरह में, बिहार के आसपास के एरिया में, यूपी हो गया, यूपी ईस्ट हो गया, वहाँ पे लोग आप पहचान रहे हैं आपको। तो बिहार में मतलब आपको भोजपुरी प्रोजेक्ट करने का कैसे ख्याल आया, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल, पहले तो मैं दर्शकों की डिमांड पे ये कहूँगी कि आप अपना मास्क उतारें और तो लोगों को दिखाएं कि आपका चेहरा लोग देखना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, मेरा चेहरा देखते रहते हैं। खैर कोई बात नहीं, कोरोना है, अच्छी बात है, सेफ्टी होनी चाहिए। हाँ, जी जी सेफ्टी प्लीज, हम लोग भी कर रहे हैं। प्लीज हाँ, चलिए मैं बताती हूँ कि जैसे कि मेरा जो शुरुआत हुआ है वो हमारा ब्यूटी पेजेंट से हुआ था, बट उस समय मेरी जहन में ऐसा कुछ नहीं था कि मैं एज एन एक्टर करूँगी। बहुत सारे सीरियल स्टार्ट किए, इसी बीच में मुझे कुछ भोजपुरी प्रोजेक्ट्स आए, तो
कुछ मैंने नहीं किए, मुझे सही प्रोजेक्ट नहीं लगा, क्योंकि मैं वही काम करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, जो मेरी गाइडलाइंस में फिट बैठता है। जैसे अभी मैंने गाइडलाइंस कवर दिया कि जो आपकी गाइडलाइंस में फिट बैठेगा, आपके रूल्स एंड रेगुलेशन में फिट बैठेगा, वही काम करते हैं। तो मुझे प्रोजेक्ट अच्छे लगे, फिर मैंने किया। और मेरा जो परवरिश है पूरा एनसीआर रीजन में हुआ है, मेरठ है, दिल्ली है, गाज़ियाबाद है। बट भोजपुरी बोलना मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा चैलेंज था, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में कभी भोजपुरी नहीं सुनी थी और ना बोली थी। और बट कहते हैं कि जो एजुकेशन आपकी होती है वो कुछ भी करने के लिए आपको प्रेरित करती है। मैंने एमसीए किया है, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, तो मुझे याद करने में या याद करके डायलॉग बोलने में या उसके ऊपर मेहनत करने में मुझे उतनी तकलीफ नहीं होती जो लोगों को होती है। मुझे मेहनत करने कोई भोजपुरी डायलॉग होगा जो आप बोल पाएं, जो आप दर्शकों को बताएं, मतलब आप नहीं मैं नहीं बोल तो लूँगी मैं, बट इतनी ज़्यादा क्योंकि मैं याद करके सारे डायलॉग्स को प्रैक्टिस करके बोलती हूँ। बट दर्शकों की डिमांड पे मैं ये बोल सकती हूँ कि जैसे कहते हैं ना कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, आप लोगों से प्यार करती हूँ, तो मुझे इसे कैसे बोलना पड़ेगा, हम तो हरा से बहुत प्यार करेंगे। क्या बात है। नहीं, भोजपुरी खैर अपने में अच्छी, बहुत मीठी और बहुत मधुर भाषा है, बहुत अच्छी भाषा। एक चीज़ और कहूँगी, भोजपुरी भाषी लोग हैं जो लोग बोलते हैं वो आज इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी हैं। सबसे ज़्यादा आपका जो यूएई वगैरह में है, दुबई में है, अरब्स में है, उन कंट्री में मतलब ऑल ओवर इंडिया फैले हुए हैं। ये कह सकते हो बिहार जो है वो फैला हुआ है, पूरे विश्व में फैला हुआ है। बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है, स्वीट होती, बहुत भाषा बहुत प्यारी है। एक्चुअली हमें भाषा से कभी नहीं कतराना चाहिए, भाषा कोई भी हो। अगर मेरे पास साउथ की फिल्में आएंगी तो डेफिनेटली आई विल डू द साउथ, और आ भी रही हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो कुछ टाइम बाद साउथ के आएंगे, वो मैं नेक्स्ट बताऊंगी आपको। बंगाली आएगी या पंजाबी आएगी तो डेफिनेटली यू विल सी इन दैट लैंग्वेज ऑल्सो। मुझे लैंग्वेज से कोई बैरियर नहीं है, बट हाँ जो मैं प्रोजेक्ट करती हूँ वो मैं सही प्रोजेक्ट चुन के करती हूँ। जी नहीं, वही प्रोजेक्ट चुनती है जो फैमिली को पसंद आए। अच्छी बात है, अच्छी बात है। जी खैर आजकल कनक एक चीज़ और देखा है, आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखते होंगे, काफ़ी वल्गैरिटी हो गई, मतलब ओपन हो गया, कोई सेंसर नहीं है। आपको भी कई सारे ऑफर आते होंगे, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जब 2020 के टाइम पे स्टार्टिंग में जब डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पे मुझे बहुत सारे बोल्ड कॉन्सेप्ट आए थे और आए थे, नो डाउट, विद द गुड पैकेज। और जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि आपको क्या पसंद है आप वो काम करते हो। बिल्कुल सही बात है। मेरी दर्शक जो है ना वो परिवार है। मेरी फिल्में हैं या मेरे गाने हैं वो पूरा परिवार बैठ के देख सकता है, तो मैं एक के लिए क्यों काम करूं। सही बात। एक परिवार में अगर 5, 6, 7 सदस्य हैं, वो सब मुझे एक साथ देख रहे हैं, तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है ना। मुझे बड़े से लेकर बच्चे भी प्यार करते हैं, मुझे जवान भी प्यार करते हैं, तो मुझे वो प्यार चाहिए। मैं ये नहीं चाहती कि सिर्फ जवान लोग ही मुझे प्यार करें। और हमारा जो हिंदुस्तान का कल्चर है कि हम उतना करें जितना आपकी आंखों को पसंद आए। नहीं तो, लेकिन मेरा सवाल वो नहीं था। खैर अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे साफ सुथरे प्रोजेक्ट कर रही हैं। मेरा जो सवाल है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि मैं बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस से मिलता रहता हूँ, बहुत सारे मेल फीमेल सबसे मिलता हूँ, सबसे मैं पूछता हूँ कि भाई क्या इसमें होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तो वो अपना पक्ष रखते हैं। तो मैं इसमें ये पूछना चाहता हूँ, मतलब इतनी जो गंदगी हो रही है इसको कैसे साफ़ किया जाए ओटीटी पे, क्योंकि कोई सेंसर नहीं है। देखिए, जैसे आपने बोला ओटीटी पे जो बोल्ड कंटेंट आ रहे हैं और बच्चे से लेकर सब कोई आजकल डिजिटली पढ़ाई करते हैं, देखते हैं, तो आपका मेन कंसर्न है कि उन चीज़ को हम कैसे हटा सकते हैं। बोल्ड नहीं है, वल्गैरिटी वाले बोल्ड वल्गैरिटी वाले कंटेंट जो हैं। देखिए, जिस तरीके से फिल्मों में सेंसर लगता है, और मेरा मानना है कि जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं उनमें सेंसर लगना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है, जैसे हमारी गवर्नमेंट उस चीज़ पे ध्यान नहीं देती, मैं हाथ जोड़कर उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। आज आप लोग कहते हैं कि बच्चे जो है मोबाइल से पढ़ाई करते हैं, लैपटॉप से पढ़ाई करते हैं, हर छोटे से बच्चा अभी हाँ, हर छोटे से छोटा बच्चा, इवन आज का जो क्लास 1 का पढ़ने वाला बच्चा है वो, और क्लास 12th या अपना ग्रेजुएशन लेवल के जो बच्चे हैं, दे आर यूज्ड टू ऑफ मोबाइल पे सब कुछ देखते हैं। आप कितनी चीज़ों को रोक सकते हैं? इसका मतलब आपको माँ बाप भी मोबाइल हाथ में देके चले जाते हैं ना, तो वो देखते थोड़ी ना कि क्या देख रहा बच्चा नहीं। माँ बाप बच्चों पे कितना बैरियर लगा सकता है और कब तक लगा सकता है? माँ बाप को अपना कुछ काम भी करना है, ऑफिस भी जाना है, अपने घर के काम करने, कब तक बच्चों पे ये नजर डाल के आप रखोगे कि नहीं बच्चा क्या देख रहा है? ये इट्स इम्पॉसिबल। थोड़ी बहुत आप वॉच कर सकते हो, बट एवरी टाइम कांट बी वॉच्ड, बिकॉज आपने आज डिजिटली पढ़ाई कर दी है तो उनके पास मोबाइल रहना लाजमी है। अब इसमें जब तक आप लोग सेंसर नहीं करेंगे, कंटेंट को देख
देखकर कि कौन सा कंटेंट आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, वो सारा सेंसर बोर्ड के अंदर आना ही चाहिए, तभी ये चीज़ साफ होगी। वरना आप कितनी भी रोक टोक लगा लीजिए, क्योंकि आज इतने सारे ऐप बन गए हैं और बच्चे इतने तेज हैं कि वो सारे ऐप तुरंत आप इतना प्रमोशन उसको देते हैं, आपको उससे रेवेन्यू जनरेट होता है, नो डाउट मैं बोलूँगी, तो आप उसको एडवर्टाइज़ करवाते हैं, उस एडवर्टाइज से हर बच्चा जानता है अच्छा इस ऐप में ये आ रहा है, आज इस ऐप में वो आ रहा है। मैं किसी भी फेसबुक देख लीजिए, फेसबुक में एडवर्टीजमेंट लगे होते हैं। बिल्कुल, मैं वही बोल रही हूँ कि हर सोशल फेसबुक नहीं, बहुत सारे जो ऐप भी खोल रहे होते हैं, बच्चे गेम खेल रहे होते हैं, उसमें एडवर्टीजमेंट पॉपअप आता है। बिल्कुल, मैं इसीलिए किसी ऐप का नाम नहीं ले रही थी या किसी सोशल मीडिया का साइट का नाम नहीं ले रही थी, बट फेसबुक में आप जो वीडियोस आ रहे हैं उनको देख लीजिए, इंस्टाग्राम में भी वीडियोस रन होने लग गए हैं, आप ट्विटर पे देख लीजिए, या आप क्या कहते हैं कोई भी गेमिंग ऐप देख लीजिए, वहाँ पे ऐसे ऐसे एड्स आते हैं कि आप खुद अपनी आंखें झुका लेंगे उस चीज़ को देखकर। तो वो अगर नहीं हटेगा, वो किसकी परमिशन से आते हैं, कौन ऐड को अप्रूवल करता है, आप लोग को उसको रोक लगाना पड़ेगा। अगर बच्चों को चाहते हो कि वो पढ़ लिख के एक नाम रोशन करें, IPS डॉक्टर से लेकर वो पूरी दुनिया में अपना नाम बनाए, जो कि हिंदुस्तान के बच्चे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, वो तब तक नहीं अपना नाम कर सकते जब तक आप इन चीज़ों को रोकथाम नहीं करेंगे, जो कि अदर कंट्रीज़ में हैं, वहाँ टोटली बैन है इन चीज़ों की, ताकि बच्चे का जो मेन जो टाइम का एज वाइज जो उनका कंसंट्रेशन लेवल होता है, कि मान लीजिए जब बच्चा क्लास फर्स्ट में पढ़ने आता है और जब वो 12th तक पढ़ता है, तो उसका जो माइंड मैच्योर्ड हो रहा होता है पढ़ाई के लिए, जो उसको एजुकेशन चाहिए होती है, वो उस टाइम पे बहुत फास्ट होती है। और उस टाइम पे अगर वो इस टाइप के गेमिंग ऐप या वल्गैरिटी वाले कंटेंट देखेगा तो वो पढ़ नहीं सकता है। तो ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए, इस पे स्ट्रिक्ट उनको एक्शंस लेने चाहिए, जितने भी ऐप हैं या सीरीज़ हैं इस टाइप की उनको हटाना चाहिए, और एक साफ सुथरा जो है ना प्लेटफॉर्म रखना चाहिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म, ताकि बच्चों से कुछ सीखें। अच्छा कनक, एक चीज़ ये तो बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया बताई, इसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद बोलूँगा, हृदय से धन्यवाद बोलूँगा, बहुत अच्छी चीज़ बताई है, गवर्नमेंट से भी आपने अपील की है। तो देखिए, शायद हो सकता है कि आपकी अपील को ज़रूर सुने, क्योंकि आपकी अपील को बहुत सारे लोग सुनते हैं। खैर कनक, इसके अलावा मैं एक चीज़ मतलब जो खैर हमेशा से हमारा सवाल रहता है, आप नए नए प्रोजेक्ट, क्योंकि हम जब भी मिलते हैं तो आप कुछ ना कुछ अपने प्रोजेक्ट झोली में रखते हैं, तो अभी क्या प्रोजेक्ट आपके पास हैं, क्या मतलब आने वाली हैं चीज़ें जो आप अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, अपने प्रशंसकों को बताना चाहेंगे? बिल्कुल, दर्शकों से तो मैं भी ये बोलना चाहूँगी कि जैसा कि अभी तक आप देख ही रहे थे, मेरा सीरियल चल रहा था जो अभी भी यूट्यूब में है, किसके रोके रुका है सफेरा, एज ए लीड मैं कर रही थी। फिर मेरी फिल्म में मार्च में फिल्म भी रिलीज़ हुई, और भी सारे प्रोजेक्ट्स हैं। फ़िलहाल मैं अभी घर पे हूँ, माँ बाप के पास हूँ उनसे, क्योंकि वो समय जो बहुत कीमती होता है वो समय मैं उनके साथ बिता रही हूँ, क्योंकि पूरा लॉकडाउन मोस्टली हर जगह लग ही चुका है। और आगे जो मेरे जो प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे जो अभी स्टार्ट होने वाले थे, जो रुक गए। कुछ भोजपुरी फिल्में थी, हिंदी वेब सीरीज़ थी बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म की, एंड दे आर नॉट वल्गर, कॉमेडी सेंस में हैं, कुछ अच्छी स्टोरीज़ हैं जो फैमिली ओरिएंटेड हैं, बहुत मज़ा आएगा लोगों को अगर मैं वो स्टार्ट होती हैं। आप लोगों की दुआएं कि वो स्टार्ट हो जाए, जल्द से जल्द ये पैंडेमिक ख़त्म हो जाए। और हिंदी फिल्में हैं, सीरियल्स भी हैं, कुछ ऑफ़र्स भी सीरियल्स में आ रहे हैं। मुझे अभी बहुत सारे सीरियल्स के ऑफ़र आए थे, बट मैं उसको प्रीफर अभी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि माँ बाप ने बोला है कि अभी आपको कहीं पे भी शूट के लिए बाहर नहीं जाना है। तो नहीं, मैंने कहा नहीं, आपकी जो हुक्म है वो सर आँखों पर। अच्छी बात है माँ बाप का हुक्म मानना। अच्छा कनक, घर पे रह के माँ बाप की किस तरीके से सेवा कर रही है? खाना वाना बनाना आ गया, नहीं आया, या अभी भी? क्योंकि पिछली बार हमने बात की थी, मुंबई में थे हम, तो हमने कहा कि कनक कभी घर पे इनवाइट करो खाना खाने के लिए, तो आपने कहा था नहीं, होटल से मंगाऊंगी। तो अभी आया नहीं आया बनाना? नहीं, मुझे देखो मैं पहले बता दूं, कनक को खाना बनाना नहीं आता। अगर ये झूठ बोलेंगी तो बोलें, लेकिन बनाना नहीं आता। अभी पूछते, मम्मी पापा से पूछ लेंगे, गाजियाबाद में रहते हैं। नहीं पूछ सकते हैं। वैसे मैं इन्फॉर्मेशन करेक्ट कर दूं, मुझे खाना बनाना बहुत पहले से आता है। और तो मतलब आप टरकाना चाह रही थी? हाँ, ये कह सकते हैं, क्योंकि उस टाइम मेरा मूड नहीं था सच कुछ बनाने का। बट मुझे खाना सुन लीजिए। नहीं, मुझे खाना बहुत पहले से बनाना आता था। और हाँ, मेरे माँ बाप ने कभी मुझे फोर्स नहीं किया कि आप खाना बनाने सीखिए। मैं बचपन से ही बहुत क्रिएटिव। तो अभी उनको बना के खिला रही हैं पेंडेमिक में? हाँ, मतलब अभी तो खैर मैं खुद ही मेहमान जैसा फील करती हूँ, मुझे इतना प्यार मिलता है कि मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट अगर वो कुछ ऐसा कहेंगे तो डेफिनेटली मैं बना देती हूँ। बट अभी तो माँ बाप का ही प्यार मुझे इतना ज़्यादा मिल रहा है ना
कि मुझे कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे रोज़ डिफरेंट खाना खाने को मिलता है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि जो हम अकेले रहकर वो चीज़ नहीं खा पाते हैं या अपने छोड़ देते, चल जाने दे कोई बात नहीं, फिर कभी बना लेंगे, एक आलस आ जाता है। बट माँ बाप की राज में फुल टू मैं रानी बनी हुई हूँ। ताज़ा अच्छा खाने को मिल रहा है ना, जो मुंबई में नहीं मिलता। हाँ, ताज़ा खाना खाने को मिल रहा है और मैं ज़्यादातर जो प्रीफर करती हूँ वेज खाना प्रीफर करती हूँ और ग्रीन वेजिटेबल्स खाना पसंद करती हूँ, वो चाहे कोई भी हो ग्रीन वेजिटेबल्स। इवन लोगों को करेला पसंद नहीं है, मुझे करेला बहुत पसंद है। मुझे बहुत तो मेरी अगर आप कहो तो मुझे ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत सब पसंद है। अच्छी बात है, आपने चीज़ें बताई। अब याद रखेंगे कि आपको खाना बनाना आता है, अगली बार आपका बहाना नहीं चलेगा, है ना। हम सब चलेंगे खाना खाने कनक के यहाँ पे। खैर कनक, एक चीज़ और, अभी हम एक इंस्टाग्राम रील आपका देख रहे थे कुछ दिन पहले, आपने बच्चों को भी काम पे लगा लिया। मतलब इसमें लॉकडाउन में क्या क्या होगा कि बच्चों को भी, मतलब आप मोबाइल लेके खड़ा कर दिया सड़क पे, भैया मोबाइल पकड़ो, है मैं रील बना रही हूँ। नहीं, एक्चुअली क्या है, बच्चों को भी खेलने के उनकी चीज़ें साधन बंद हो चुके हैं, पार्क नहीं खुले हुए हैं और छोटे छोटे घर में जो बच्चे हैं, मेरे जो रिलेटिव्स के बच्चे हैं, एक 1st क्लास में हैं और एक 5th क्लास में हैं, तो बहुत छोटे बच्चे हैं, उनका भी मन नहीं लगता, कितना आप कमरे में बैठे रहेंगे। दे आर वेरी क्रेजी टू डू इट। वो मेरे कहने पे नहीं आते, खुद से दीदी चलो हम आपका बनाते हैं, बिकॉज दे लव इट। मैंने उनको किसी काम में बिजी कर दिया है और कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसी तरीके से आप भी अपने बच्चों को बिजी कर सकते हैं अच्छी चीज़ों पे, और इन्फॉर्मेशन जो आपको बच्चों को उससे मिलती है। आज टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, अगर हम उसको सही से इस्तेमाल करें तो दे आर लाइक इट, वो बहुत पसंद करते हैं। खैर बहुत अच्छा लगा कनक, आपने बहुत सारी चीज़ें बताई अपनी, और अच्छा लगा, मज़ा आया हंस हंस के। मतलब इंटरव्यू हो तो काफ़ी अच्छा लगता है, कई बार सीरियस हो जाते हैं, मूड सीरियस होता है तो अच्छा भी नहीं लगता। खैर अभी हाँ बोलिए। जैसे कि आपकी लाइफ में नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों सिचुएशंस होती हैं। हम पॉजिटिव में हंसते हैं पर नेगेटिव को हम बहुत ज़्यादा अपने सर पे हावी कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि हम खुद को ही खो देते हैं, जो नहीं होना चाहिए। एज एन एक्टर, एज एन ह्यूमन बीइंग, हमें लाइवली रहना बहुत ज़रूरी है। लाइव मतलब जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात, आपके अंदर जो बच्चा है, जो बच्चा 10 साल की उम्र तक या 15 साल की उम्र तक रहता है, जो परवाह नहीं करता कि कौन मुझे क्या बोलेगा, आप मुझे क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, डांटेंगे तो चल डांट दिया, क्या होता है, हंस के फिर रोके, फिर कुछ खा लिया, फिर हंसने लग गए। ये जो लड़कपन होता है ना, ये जो बच्चा होता है, ये हम लोग मार देते हैं अपने अंदर। आप कितना भी सर्वे कराइएगा, तो जितने भी हम जब 12th करने के बाद जब अपना कॉलेज पास करते हैं, उसके बाद तो हम अपनी ज़िंदगी को ऐसे एकदम एक डब्बे, स्क्वायर डब्बे की तरह उसको बिल्कुल बंद कर लेते हैं, कुएं की मेंढक की तरह उतना ही इर्द गिर्द में घूमते रहते हैं। हम अपने अंदर के बच्चों को मार कर सिर्फ अपनी जो आम जिंदगी है, आंखों से देखने वाली जिंदगी, उसमें जिंदा रहते हैं। पर मेरा मानना क्या है कि आप दिल से जिंदा रहिए, बचपन को जिंदा रखिए, और उस बचपन को, उस बच्चे को जिंदा रखिए। और आप देखिएगा कि आपको कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी आपको कभी हेडेक नहीं होगा, आपको कोई टेंशन नहीं होगा, आपको कभी कोई चीज़ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं करेगी, क्योंकि आप उस बच्चे की तरह उसको छोड़ देंगे। ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं ज़रूर कहूँगी आप सभी से, खबर 24 एक्सप्रेस के जितने भी दर्शक हैं, कि आप एक सिर्फ फॉलो कर लीजिए अपनी लाइफ में, अपने बच्चे को आज से जिंदा कर लीजिए, फिर आप खुद जिंदा हो जाएंगे। इसके लिए तो तालियां। नहीं, बहुत अच्छी बात बोली है। खैर यहाँ पे दर्शक दीर्घ होती तो तालियां जरूर बजाती। इतना मस्त इंटरव्यू चल रहा है। खैर कनक, बातों बातों में क्योंकि बहुत टाइम बीत गया, समय बीत गया, तो हमें पता ही नहीं लगा कि इतने सारा समय बीत गया है। तो क्योंकि आपको भी देर हो रही होगी, हमें भी देर हो रही है, तो थोड़ा सा अभी विदा लेने का समय आ गया है। तो कुछ और अंत में कुछ शब्द बोलना चाहें? अभी तो खैर बहुत सारे शब्द आप बोल चुके हैं, क्योंकि देखिए एक्टर का यही तो होता है ना, एक बार शुरू हो जाए तो शुरू। लेकिन ऐसा नहीं है, अच्छी बातें आपने बोली हैं, बिना फालतू की बातें नहीं बोली हैं। हाँ, तो कुछ हमारे दर्शकों को और अंत में जो बोलना चाहें? बिल्कुल, मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि सबसे पहली बात तो जैसे मैंने बताया कि मेरी फिल्म प्यार तो होना ही था रिलीज़ हो चुकी है। मेरी एक फिल्म है दमादो तो ऐसा, वो यूट्यूब पे है, आप डालेंगे तो आ जाएगी। अबव 2 मिलियन क्रॉस कर लिया है उसने। तो प्यार होना ही था, मतलब जो भी है वो कब आ रही है? वो अभी तो ऑल ओवर इंडिया रिलीज़ हो रही है, क्योंकि जैसा जहाँ उनको ओपन थिएटर मिल रहे हैं, अभी फिर से बंद हो गए, तो कुछ समय लगेगा, बट आ जाएगी। उसका एक गाना ज़रूर आप देखेंगे, हमार कल्लू राजा, बहुत प्यारा गाना है और एक अच्छे लेवल से बनाया हुआ है, वो देखिए। और दूसरा ये कहूँगी, लास्ट जाते जाते फिर से आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मास्क को पहनिए। थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है पर आदत डालिए
और क्योंकि अब ये आदत आपको डालनी पड़ेगी, इतनी जल्दी हमें इस चीज़ से छुटकारा नहीं मिलेगा। अपने हाथों को धोइए और गर्म पानी का इस्तेमाल करिए। घर की सुबह शाम स्टीम जरूर। जी बिल्कुल, गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिए। थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी आप पीजिए 2-3 बार। स्टीम लीजिए जैसा कि बताया है, सुबह शाम स्टीम लीजिए आप। और ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, इम्यूनिटी को बिल्ड करिए। आप विटामिन सी जिसमें भी होती हैं, जो आप ज़रूरी नहीं है विटामिन सी की कैप्सूल खरीदने चले जाते हैं, आप संतरे खा सकते हैं, नींबू खा सकते हैं, टमाटर खा सकते हैं, जिसमें भी विटामिन सी, आप सब लोग बहुत एजुकेटेड हैं, जानते हैं, वो लीजिए। हाथ को बाहर जाएं तो सैनिटाइज करिए, बाहर से आने के बाद नहाइए। रूल्स एंड रेगुलेशन अपनी ज़िंदगी में वो पद्धति उतार लीजिए। अभी मैं फिर से पुरानी अपनी संस्कृति की बात करूँगी। वो पद्धति उतार लीजिए जो हमारे संस्कृति में लिखा हुआ था, जिसके लिए भारतवर्ष जाना जाता था, कि जो हमारे घर होते थे, हमारे जूते चप्पल बाहर रखे जाते थे। जब भी इंसान किचन दूर होती थी, खाना जो खाया जाता था वो दूर बैठ के खाया जाता था, ज़मीन पे बैठ के खाया जाता था। नहीं, खैर एक चीज़ और, सॉरी, हम लोगों ने जूते पहने, तो अब मैं आपको बता दूं कि आउटडोर हम बैठे हुए हैं इसलिए जूते पहन के। तो हमारी जो पुरानी दर्शक इन चीज़ों को बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बट अभी हम बाहर कहीं हैं, हम घर में नहीं हैं, और आप लॉन एरिया देख रहे हैं, लॉन एरिया है और खुला मैदान है, तो इसलिए ज़्यादा फिक्र मत करिएगा कि हम ऐसी जगह हैं जहाँ कोरोना हम खुद पालन नहीं करें, बट ऐसा नहीं, हम पालन कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है, जो भारत वर्ष की जो संस्कृति थी उस पद्धति का पालन करना है बस। और जाते जाते खबर 24 के व्यूअर्स हैं, उनको मैं एक छोटा सा कुछ डायलॉग मैं ज़रूर बताऊंगी हिंदी में। गाना ही सुना दो यार। मैं बहुत अच्छी सिंगर नहीं हूँ। बुरी सिंगर हो क्या, सुना दो। ठीक है। मेरे ख्वाबों में जो आए, आके मुझे छेड़ जाए, उससे कहो कभी सामने तो आए, मेरे ख्वाबों में जो आए। नहीं, खैर इतनी बुरी भी आवाज़ नहीं है आपकी। अच्छी आवाज़ है। नहीं, अच्छी आवाज़ है, अच्छी आवाज़ है। खैर अच्छा लगा कनक आपसे बात करके। तो इसमें हम लोग अभी फ़िलहाल विदा लेते हैं। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। आप ऐसे ही मिलते रहिए, ऐसे ही खुश रहिए, और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आप दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें। आप जनता की दुआ है, और मैं भी आप लोगों से प्यार भरा नमस्कार करूंगी। और आप लोग सब मेरे दिल में हैं, और खबर 24 एक्सप्रेस को आप देखते रहें। इनके ज़रिए आप जो भी जानना चाहते हैं मेरे बारे में, वो आप यहाँ पे कमेंट करिए और पूछिए। ये ज़रूर मुझसे पूछेंगे और मैं आपको रिप्लाई बैक कर दूँगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए कनक, थैंक यू सो मच। और अभी सभी दर्शकों से हम विदा लेते हैं। मैं मनीष कुमार अंकुर, खबर 24 एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद।